हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में किसी चालक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक में क्या परिवर्तन होते हैं और वो चालक विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन कर सकता है, वो चालक का व्यवहार है। तो ये टॉपिक चालक का व्यवहार क्या होगा ये समझने से पहले एक बार हम संक्षेप में चालक को समझ लेते हैं कि चालक क्या चीज होती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पदार्थ को चालन के आधार पर ही 3 भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको चालक का व्यवहार इसमें समझाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुचालक का व्यवहार किसी विद्युत क्षेत्र में कैसा होता है, कुचालक और परावैद्युत में क्या अंतर है, परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले देखते हैं हम चालक या कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनमें आसानी से आवेश का प्रवाह हो जाता है, आवेश का प्रवाह मतलब धारा। तो वे पदार्थ जिनमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, करंट सप्लाई हो जाता है, कंडक्टर या चालक कहलाते हैं। अब इनमें आसानी से आवेश का प्रवाह क्यों हो जाता है? तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें चार्ज को आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह इजीली हो जाता है। अब ऐसे कंडक्टर्स क्या हमारे आसपास हैं, हमने देखा है? जी हाँ, सबसे अच्छा कंडक्टर मतलब आवेश के लिए या धारा के लिए जो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है वो चांदी है। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पृथ्वी, हमारा शरीर, ये सब कंडक्टर हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और आप अपने माइंड में रखना अच्छे से। देखो, चालक हमने 11वीं क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन वहां ऊष्मा के चालन की बात हो रही थी। तो वहां चालक और कुचालक ऊष्मा के संदर्भ में थे, जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित होगी अथवा नहीं होगी। तो जो मानव शरीर है ये ऊष्मा के लिए कुचालक है। लेकिन यहां जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो विद्युत की बात चल रही है, आवेश के प्रवाह की बात हो रही है, विद्युत धारा के प्रवाह की बात हो रही है। तो जो मानव शरीर है वो विद्युत का सुचालक होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं इस करंट को महसूस किया है। स्विच को ऑन ऑफ करते समय या किसी भी कारण से कई बार ऐसा होता है कि हमें करंट लग जाता है, या अगर नहीं लगा है तो हम सावधानी बरतते हैं कि हमें करंट ना लग जाए। इसलिए हम कुचालक पर रबर की चप्पल पहनकर ऐसे उस किसी स्विच को या जहां कहीं भी करंट सप्लाई हो रहा है उसको पकड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कूलर में करंट आने लगता है, हमको महसूस होता है। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी तो है जो उस करंट को महसूस कर रही है, लेकिन ऊष्मा के संदर्भ में मानव शरीर कंडक्टर नहीं है। यदि आप किसी एक हाथ को ऊष्मा दें, मतलब जब ठंड होती है, हम सब आग से तापते हैं, तो यदि हमने एक हाथ से एक हाथ को आग दिखा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा दूसरा हाथ गर्म नहीं होता है। मतलब एक हाथ से प्रवाहित होकर ऊष्मा दूसरे हाथ में नहीं जाती है। लेकिन करंट यदि आपने किसी एक उंगली से भी कहीं टच कर दिया किसी कंडक्टर को जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो वो करंट तुरंत आपके एक सिरे से दूसरे सिरे, एक हाथ से दूसरे हाथ, पैर, जहां कहीं भी जैसा संपर्क होगा तुरंत फैल जाएगा।
तो इसका मतलब इस मानव शरीर में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 11वीं क्लास में हम इसको कुचालक बोला करते थे क्योंकि वहां ऊष्मा की बात हो रही थी। अब हम विद्युत की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर विद्युत का चालक है। अब कुचालक क्या होते हैं? क्योंकि हमने चालक पढ़ा है तो संक्षेप में कुचालक भी देख लें। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता वो सब विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। अब इसमें क्यों नहीं होता? तो इसमें चालक में आवेश का प्रवाह क्यों हो रहा था? क्योंकि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा था। मतलब जो आवेश वाहक हैं, जो चार्ज कैरियर हैं, वो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अभी कुचालक में इसलिए आवेश का प्रवाह नहीं होता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बहुत कम, नगण्य होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। अब ऐसे कोई पदार्थ हम देखते हैं क्या दैनिक जीवन में? जी हाँ, लकड़ी, मोम, प्लास्टिक, शुद्ध जल, इसको भी समझना फ्रेंड, शुद्ध जल है। हमने देखा है कि जल में तो करंट सप्लाई हो जाता है, फिर हम कैसे कह सकते हैं जल? तो शुद्ध जल और सामान्य जल की बात अलग है। जो सामान्य जल है, नदियों से प्राप्त जल, उसमें आयंस होते हैं, लेकिन हम शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। तो यदि पेपर में शुद्ध जल की बात होगी तो वो कुचालक होगा, लेकिन यदि सामान्य जल की बात होगी, नदी तालाबों के जल की बात होगी, तो फिर वो विद्युत का चालक होगा। तो अगर शुद्ध जल, इसीलिए मैंने यहाँ मानव शरीर और शुद्ध जल दोनों एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि इस बारे में हम चर्चा कर सकें। तो जब भी शुद्ध जल की बात होगी तो शुद्ध जल जो है वो कुचालक है विद्युत के लिए, लेकिन सामान्य जल की बात है, साधारण जल की बात है, नदी तालाबों के जल की बात है, तो फिर वो आप समझ रहे हैं चालक होगा। अब जब हम समझ चुके हैं चालक क्या है और कुचालक क्या है, तो हमारा टॉपिक था ये चालक विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर कैसा व्यवहार दिखाएगा। तो ये हमने दो प्लेट ए और बी के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र बनाया और ये रखा इसके अंदर चालक। तो आप जानते हैं जैसे ही हम किसी चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो प्रेरण की घटना होगी। प्रेरण की घटना मतलब ये जो आवेशित प्लेट है ये इस चालक की जो सम्मुख भाग है उस पर विपरीत आवेश को प्रेरित कर देगी। ऐसे ये वाला जो माइनस है ये इस पर विपरीत आवेश मतलब प्लस को प्रेरित कर देगा। या आप ऐसा कहें कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, तो जो हमारी धन आवेशित प्लेट है ये किसको आकर्षित करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को, ऋण आवेश को। तो इससे आकर्षित होकर इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे, वो इस पॉजिटिव प्लेट के सम्मुख सिरा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जहां कहीं से आ रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर जब हम किसी चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरण की घटना होगी और प्रेरण की घटना से उसके एक सिरे पर ऋणावेश और दूसरे सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। अब प्रेरण की घटना में चूंकि जो प्लेट हमारी पॉजिटिव थी उसके सामने चालक में विपरीत आवेश मतलब ऋण आया है, और जो प्लेट हमारी ऋणावेशित थी उसके सामने उस चालक वाली प्लेट पर धनावेश आया है, क्योंकि प्रेरण में आमने सामने विपरीत आवेश आते हैं। तो इतनी चीज हम समझ गए हैं कि जब हमने किसी चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा तो इस प्रकार एक सिरे पर नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसने क्या किया? इसने एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये जो हमारा बाहर का विद्युत क्षेत्र था जो हमने प्लेटों के द्वारा दर्शाया था, इसमें प्लेट ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव। तो ये प्लेट ए से बी की ओर किसकी डायरेक्शन है? हमारे बाह्य विद्युत क्षेत्र की। और जो हमने चालक लिया है इस विद्युत क्षेत्र में जिसको रखा, तो अब उसका एक सिरा पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके अंदर भी आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो फिर दो विद्युत क्षेत्र आ गए हैं, और विद्युत क्षेत्र जो दो हम देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बाहर वाले की डायरेक्शन ए से बी है, जबकि इस आंतरिक की बी टू ए है।
तो अब अगर आप चालक के किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो परिणामी देखना पड़ेगा। परिणामी मतलब इन दोनों विद्युत क्षेत्र का परिणामी। तो ये विपरीत सदिश परिणामी घटाकर निकाला जाएगा। तो ये हम देखो इस वाले क्षेत्र में देख रहे हैं, ये हमने देखा। तो ई नेट मतलब इस चालक के अंदर नेट मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आया, तो विपरीत सदिश थे, ये घटाकर देखो। तो जब हमने इनको घटाया तो आंसर आया 0। 0 आंसर होने का मतलब जितना बाह्य विद्युत क्षेत्र था उतना ही मतलब इसी के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और परिणामी रिजल्टेंट ये निकला कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 है। इसका मतलब किसी भी चालक को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक के बाहर वाले जो पृष्ठ है उस पर आवेश प्रेरित होगा, लेकिन चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। इसीलिए ये विद्युत क्षेत्र 0 है। तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। तो अब अगर यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये जो विद्युत बल रेखाएं थी, देखिए जहां चालक नहीं है वहां ये मैंने गुजरती हुई दिखाई है, लेकिन जहां चालक आ गया है तो ये विद्युत बल रेखाएं ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अब यहां नहीं है, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जहां चालक नहीं है वहां पर ये विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत गुजरती हुई दिख रही हैं, लेकिन चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब अगर बात आती है कि ये तो मैंने समतल चालक लिया था, अगर गोलाकार चालक होता तो क्या होता? तो चालक किसी भी आकृति का हो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 ही रहेगा। और विद्युत बल रेखाओं को अगर हम दर्शाएंगे तो विद्युत बल रेखाएं हम जानते हैं चालक के तल के लंबवत गुजरती हैं। तो ये गोले के तल के लंबवत से जब हम इनको गुजारेंगे तो इनकी आकृति में कुछ परिवर्तन होगा। यहां से भी लंबवत निकली और यहां से लंबवत निकलकर इस गोले में लंबवत जाने के लिए कुछ डाइवर्ट हो गई और फिर ये गोले में लंबवत चली गई। इसलिए इनकी आकृति में कुछ परिवर्तन है, बिल्कुल समतल जैसी नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत गुजरती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की आकृति इन चालक के आकार के कारण परिवर्तित हो रही है, लेकिन चालक के अंदर की जो बात है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। और देखिए हमको क्या क्या जानकारी इससे मिली, उन सबको नीचे मैंने नोट बनाकर लिख दिया है। तो पहली जानकारी हमको मिली, किसी भी चालक के अंदर सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का 0 होने का मतलब विभव 0 होना नहीं है। विभव कितना होगा? जितना कि उसके पृष्ठ पर है। इस बात को मैं तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध हमने पढ़ा है वहां मैं समझ चुका हूं कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाने से विभव 0 नहीं होता, बल्कि विभवांतर 0 होता है। और विभवांतर 0 होने का मतलब विभवांतर कब 0 होगा? विभव का अंतर कब 0 होगा? जितना विभव बाहर है उतना ही विभव जब अंदर होगा। तो इसलिए किसी भी चालक के प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी आकृति के चालक को हम चेक कर लें तो विभव का मान उतना ही आएगा जितना कि उसके पृष्ठ पर है। अगली जानकारी जो हमको मिलती है वो है, प्रेरित आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर होता है, अंदर नहीं। देखिए चित्र में भी हम देख रहे हैं, ये बाहर ये बल रेखाएं गुजर रही हैं, यहां तो आवेश है, यहां पर प्रेरित आवेश है, लेकिन अंदर तीव्रता 0 है, इसलिए आवेश भी 0 है। प्रेरित आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास तीव्रता का फॉर्मूला होता है समतल पृष्ठ या किसी भी ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल है, और उसके क्षेत्रफल में यदि आवेश वितरित है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। तो ऐसी आकृतियों के लिए तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जब इस चालक के पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो गया
जो तीव्रता है वो इस पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती होगी इस फॉर्मूले से। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी। समतल चालक में ये बिल्कुल सीधी लाइन जानी है, लंबवत है। गोलाकार चालक है तो कुछ मुड़ती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा लंबवत होना है इन बल रेखाओं को, इसके मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ही गुजरेगा। तो आकृति बदलने से बल रेखाओं की भी आकृति बदल गई है, क्योंकि ये इस नियम को फॉलो करेंगी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तल के लंबवत होगी, या बल रेखाएं सदैव चालक के तल के लंबवत गुजरती हैं। अब ये जो हमने गुण पढ़ा कि बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर ही गुजरेंगी, अंदर नहीं गुजरेंगी, अंदर तीव्रता शून्य होगी, तो ये जो अंदर तीव्रता शून्य होगी, इस चीज का उपयोग हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज के लिए करते हैं। वो क्या है? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनको हमें विद्युत क्षेत्र से बचाना है। तो यदि हमको बाह्य विद्युत क्षेत्र से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बचाना है, क्योंकि उसमें इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ सकता है, तो फिर आप उसको एक ऐसे खोखले चालक के अंदर रख दें जो उसको टच ना कर पाए। क्योंकि किसी भी चालक के अंदर तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। तो तीव्रता शून्य हो जाने से बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर चालक को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसे उस चालक का जो हमने सुरक्षा कवच तैयार किया है, उस सुरक्षा कवच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट यूज है फ्रेंड्स। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है कि जब कहीं आप कार से जा रहे हों और बिजली गिरने की संभावना है, तो हम क्या करते हैं? तो इनका कहना होता है कि चालक के अंदर चूंकि तीव्रता शून्य है, आपकी कार की बॉडी चालक है, तो फिर आप किसी भी पेड़ की छाया में खड़े ना हो, बल्कि कार में ही बैठे रहें, उसके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि कहीं आसपास बिजली गिरती भी है तो आवेश सारा का सारा उस बाहर बॉडी से होकर पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाएगा। अंदर चूंकि तीव्रता शून्य है तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। इसी का यूज जो कोएक्सियल केबल होती है उसमें भी किया जाता है। जब हम केबल के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है या आपने देखी होगी, जो हमारे डिक्स का तार होता है जिसके माध्यम से डिक्स हमारे घर तक प्रसारित होती है, तो उसके तार हमारे सामान्य तार जैसे नहीं है, बल्कि उसके जैसे ये पेन है, ऐसे पेन के एक तार, ये जो पेन की जो रिफिल की नोक है, तो ऐसे एक तार अंदर से जाता है और फिर ऊपर से इसके चारों ओर इस पेन की जो प्लास्टिक है ना, ऐसे ही वो तार अंदर का प्लास्टिक कोटेड होता है और उसके ऊपर फिर जाली होती है। जैसे इस पेन के ऊपर अंदर से रिफिल की दिशा में मैं एक तार निकाल दूं और इसके ऊपर से फिर एक जाली बना दूं चारों तरफ, उसका कवर कर दूं इसके ऊपर, और फिर उसको प्लास्टिक खोलने बंद कर दूं, ऐसा वो तार होता है। तो वो प्लास्टिक कवर के अंदर एक वायर और प्लास्टिक कवर के ऊपर जो वो जाली हमने लगा दी है, उस जाली के कारण वो ऐसी एक शील्ड तैयार हो जाती है, और उस शील्ड के कारण जो उस तार से बहने वाला हमारा प्रसारण है वो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र से अफेक्टेड नहीं होता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बहुत सारे यूजेस हैं। हमने कई सारी जगह चालक के इस गुण का उपयोग किया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सुरक्षित रखने में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र में हमारे चालक का व्यवहार कैसा होता है, आज के टॉपिक में ये हमने समझ लिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने इस टॉपिक में कुचालक का व्यवहार कैसा होगा इस पर चर्चा नहीं की है, ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।